ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरे गौरं करुणावतारम् संसारसारं भजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारूपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तेहि अवसर वायिन्न सहित राम भानुकुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा करवाने के लिए जनक जी के महल को चले। सारीब भाई सुभाय सुहाए नगर नारी नर देखन आए। को कह चलन चत ही आजू कीन बिरे है विदा कर साजू। राम सिया राम सिया राम
राम जय जय राम। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जानई के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने बेदियानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। ये सयानी, हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहां लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरण सीलू जीमी पाव पीयूषा, सुर तरुलय है जन्म कैरी भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे, इन कर दरसनु हम कैसे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला अथवा नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरखी राम शोभा उर्धरहु, निज मन फनी मूर्ति मनि करहु। एई विधि सबई नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबके नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठार निवासु, करही निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई,
सहज स्नेहु बरनी की मिजाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई थी। उनके स्वाभाविक ही स्नेह का वर्णन किया नहीं जा सकता। पाहिन सहित उबटी अनवाए, सरस असन अति हेतु जेवाए, बोले राम सु अवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय मानी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान करवाया और बड़े प्रेम से शतरस भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, राव अवधपुर चहत सिधाए, बिता हो न हम इहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। महाराज अर्थात महाराज दशरथ अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें यहां विदा होने के लिए भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखे उर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब राजकुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सिया राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सबकी अहै, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी, तुलसी ससीलु सनेहु लखी निज, किंकरी करी मानी भी। अर्थात विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूं। तुमको सबकी गति अथवा हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी बनाकर रखिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणा यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, अर्थात तुम्हें प्रेम प्यारा है।
हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा सवानी, सुनी स्नेह साने वरवानी, बहुविध राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजो मधुर मूर्ति उरयानी, भई स्नेह शीतल सबरानी, पुने देर जुदरे कोवरी हंकारी, बार बार बेटही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके राजकुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर उनसे मिलने लगी। पहुंचा वही फिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुने पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्चा जी में देनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती हैं, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रीति बढ़ी हुई है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल ही की ब्याई हुई गाय को उसके बालक बछड़े से या बछिया से अलग कर दिया गया हो। प्रेम विबस नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन विदेहपुर करुणा विरह निवासु, करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारी का जान की जाए, करक पिंजरनी
राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कावई देही, सुनी धीरज परिहर न केही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य समाप्त हो जाता है। भय बिकल खग मृग ई भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकूत आए, प्रेम उमगे लोचन जल छाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित राजा जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सिया बिलो की धीरता बागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उर लाई जानकी, मिटी मामर जाद ज्ञान की। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वे परम वैराग्यवान कहलवाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, अर्थात ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारुन अवसर जाने। बारही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों के हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू, जानी सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पाल किन्न सुमरे सिद्ध
सिद्धि गणेश, कुमरी चढ़ाई पाल किन्न, सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी और दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मणों और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजनी बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज दूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजाननु कीन पयाना, मंगल मूल सगन उभय नाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन होने लगे। सुर प्रसून बरसई, हर्षि करई अप्सरागान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप कैरी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने तेरे। भूषण बसन बाजे गजदीने, प्रेम पोषी ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटा दिया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बारे बारे बीरी दावली बाकी,
फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कही, जनकु प्रेम बस फिरन चही। वे सब बारंबार विरुदावली अर्थात कुल की कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार जनक जी को लौटने के लिए कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना ही नहीं चाहते। पुनि कहबू पति बचन सुहाए, फिरिय महीस दूरी बड़ियाए। राउ बहोरी उतरे बैठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु भोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर ऐसे वचन बोले कि मैं किस तरह बनाकर अर्थात किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत अधिक बढ़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब बाती। मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाती। प्रीति न हृदय समाती। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समा नहीं रही थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सबन्नी सन पावा। सादर पुनी बेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अर्थात अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरु है पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही बाती प्रशंसा,
मुनि महेश मन मानस हंसा। राम सिया राम जय जय राम। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करही जोगी जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। राम सिया राम जय जय राम। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, मन समेत जेहि जानन मानी। तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कही, ज्योति हूँ काल एक रस रही। राम सिया राम जय जय राम। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं और कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस अर्थात सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूं भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहे, भय ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल अर्थात आप मेरे नेत्रों के विषय बने हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। सब ही भांति मोहि दीनी बड़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। हो ही सहस दस सारद सेखा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, मोर भाग्य उर राउर गुण गाथा। कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु भयो मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जऊ सनेऊ सुठी थोरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती।
मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मागऊ कर जोरे, मनु परिहरई चरण जनि बोरे। सुनिबर बचन प्रेम जनु पोखे, पूरन काम राम परितोखे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन, बिनती बहुरी भरत सन कीनी। मिले सप्रेम पुनि आशीष दीनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। जय श्री राम।